आज कंस का उद्धार कर दिया है। माँ देवकी वसुदेव को जेल से बाहर ले आए हैं, पुनः धर्म का राज स्थापित किया है मथुरा नगरी में। और बात ये हुई कि कन्हैया को गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया। जब पढ़कर मेरे कन्हैया आते थे तो मन नहीं लगता था कन्हैया का। बालक कहा चाहो तुम भाई, कहे तो बाहर चले जाओ। भैया जी ये बालक ने कहे तो बाहर बिठाओ या भीतर, इधर उधर ना घूमे, क्योंकि कथा में विघ्न होता है। पानी पी रहे, ठीक है। और सुनिए, वह फवारे छिड़कवा दो, ये मक्खी कम है जाए। तो मैं कहा वीडियो सब खराब हो रही है, मंगवा लो, आप ध्यान रखे करो। तो बात ये हुई मेरी माताओं, भैया अब तो इनते कछ कह दे, अब तो हम फिर कथा जल्दी जल्दी कह ही दे, भजन ही गवा देंगे तुमको और कहा करें। हाँ हाँ ठीक है, होली भी करवाएंगे, फिर नाचते कूदते डीजे बजवा देंगे तुमको, फिर खूब होली करो। भैया अशोक बैठा बैठा होली के भजन सेट कर लो मोबाइल में, लास्ट में मोबाइल चला देना, है ना जी। जो जाना चाहेगा वो चला जाएगा और प्रभु की दिव्य होली होगी। माँ रुक्मणी और कन्हैया भी आपके साथ में होली खेलेंगे। आप ही की दो बेटियों को कन्हैया और रुक्मणी बनाया गया है। पहले विवाह कराएंगे, फिर उनके साथ आप होली खेलना। आइएगा। आज मेरी माता देवी की कहती है कान्हा क्या बात है, बड़ा उदास दिखता है। आज कन्हैया कहता है माँ क्या बताऊं, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। उद्धव बड़ा अपना ज्ञान झाड़ता था, आज उद्धव का रथ सजाया है और प्रभु ने अपनी काली कमली उद्धव जी के कंधे पर रख दिया। रथ सजा है और उद्धव जी को रथ लेके चले हैं। रथ लेकर के उद्धव जी चले हैं और जैसे ही उद्धव जी चले हैं ना, जैसे ही उद्धव जी चले हैं और जब गोपियां जो थी उसी समय से कोई वृक्ष पर अटकी बैठी है, कोई अभी तो रास्ता ही निहार रही है कन्हैया का, लेकिन वर्षों हो गए, परसों की कह के गए थे, लेकिन कन्हैया मेरे नहीं आए। आज उद्धव जी को भेजते हैं। जब उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव वो राधा रानी है ना, इतनी सुंदर है, इतनी मीठी है, सरस किशोरी व्यास किशोरी रति रस भोरी, रस की बोरी है, रस की खान है। कन्हैया की इतनी दयामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है उद्धव। उद्धव ज्ञान बहुत बांटता था। आज मेरे प्रभु उद्धव के ज्ञान का चकनाचूर करने के लिए, अभिमान दूर करने के लिए ब्रज में भेज रहे हैं। अपनी काली कमलिया को कंधे पर रख दिया और सुंदर सा रथ सजाया गया। उद्धव जी उसमें बैठ गए हैं, आज जा रहे हैं। जैसे ही नजदीक पहुंचे हैं वृंदावन के, तो आज प्रेम वहीं से अपनी लीला दिखाना प्रारंभ कर देता है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने,
जो झाड़ियों के कांटे हैं ना वो वस्त्रों में लग गए, और जब वस्त्रों में लगे तो वो संकेत दे रहे हैं उद्धव को कि उद्धव जरा संभल के जाना। कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। आज उद्धव से कांटे भी समझा रहे हैं कि तेरा जो ज्ञान का पर्दा है ना उसको फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। आगे चलकर देखते हैं तो क्या होता है। जब कन्हैया गए थे, एक गोपी चढ़ गई थी पेड़ पर। आज वर्षों हो गए हैं कन्हैया को देखते देखते कि कन्हैया आने वाले हैं, लेकिन कन्हैया तो वर्षों हो गई नहीं आए। और हालत ये हो गई उस गोपी की, बिल्कुल हड्डी हड्डियां दिखने लगी, सांस चलना भी बंद हो गया। एक कागा आ गया, ये सोचा कि ये मर चुकी है, क्यों ना मैं इसके मांस को खाऊं। पेड़ पर बैठकर कांव कांव करने लगा, और जब कांव कांव करने लगा तो उस गोपी ने सोचा ये कौवे आ गए हैं और मेरे मांस को खाने के लिए आ गए हैं। वो गोपी कितना सुंदर भाव रखती है कि कागा सब तन खायो और मेरो चुन चुन खइयो मांस। कि अरे कागा मेरे सब तन को खा जा, चुन चुन कर मेरा सारा मांस खा जा। कि कागा कागा कागा, कि कागा सब तन खाइयो और मेरो चुन चुन खइयो मांस। मेरे दोने ना मत खाइयो मोए श्याम मिलन किया। अरे कागा ये सारा मांस खा जा, इसको चुन चुन कर खा जा, लेकिन मेरे दोनों नैना मत खाना, क्योंकि मुझे श्याम मिलन की आस है। जब इतनी बात को उद्धव सुनता है, आज तो उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी खत्म हो गई। अरे इतना प्रेम, और वर्षों हो गए पेड़ पर खड़ी है उसी दिन से, और फिर भी वही प्रेम है। काग से भी कह रही है कि दोनों नैना मत खाना, और आगे बढ़ा है। अब तो रथ से नीचे उतर गया उद्धव, आगे बढ़ता है। क्या देखता है, ग्वाल बाल खड़े हैं, और जब ये देखा कि ऊंचा सा रथ है, ध्वज उसकी बहुत ऊंची नजर आ रही थी, सारे ब्रजवासी दौड़े हैं। अरे हमारो कन्हैया आ गयो, हमारो लाला आ गयो रे भैया, अरे आ जाओ भैया, आज तो कन्हैया आ गयो। एक छोटो सो सखा हो, वह सखा ने सोची मन में भाव बनाया कि आज आने दे कन्हैया को, परसों की कह के गए और वर्षों में आ रहा है, आज मैं आते बोलूंगो ना। और ई जब मोरे पैरन में ढोक देगो ना, पैरन में हाथ जोड़ के नाक रगड़ेगो, जब मैं आते नेक्स्ट बोलूंगो, लेकिन फिर 3-4 दिन तक ना बोलूंगो, और ई मोते लाड करेगो, प्रेम करेगो, मुझे मनाएगो, जब बोलूंगो आप ये दे आ जाए।
ऐसा भाव है। लेकिन उनको क्या पता था कि कान्हा नहीं, ये तो उद्धव आ रहा है। जब उद्धव उनके पास पहुंचता है तो क्या देखते हैं, अरे हमारा कान्हा नहीं है। आज उद्धव प्रणाम करता है, ब्रजवासियों में प्रणाम करता हूं, आपको पाती लेकर के आया हूं। कन्हैया ने आपको पाती भेजी है, मैं मित्र हूं कन्हैया का। मुझे ये बताओ ना यशोदा माँ कहाँ मिलेगी। एक झरना बह रहा था पानी का और सारे ग्वाल बालों ने, ब्रजवासियों ने इशारा दे दिया कि जो ये यशोदा माँ है ना, उसका बताने का क्या बताएं, अपने आप ही पहुंच जाओगे। जहां ये पानी खत्म हो जाए ना, वहीं जाकर देख लेना, वहीं यशोदा माँ मिल जाएगी। उद्धव ने कहा कि पानी, हाँ, ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये कोई साधारण झरना नहीं है, किसी सरोवर से नहीं निकला, किसी नदी से नहीं निकला, किसी पहाड़ों से निकलने वाला झरना नहीं है। ये तो माँ यशोदा के महल में हजारों सखियां हैं, हजारों गोपियां हैं, और माँ यशोदा है इतना रुद्र कर रही है, इतना विलाप कर रही है कि उनकी आंखों से पानी की धार बह रही है, और ये एक झरने के रूप में बह रही है। जब इतना सुना उद्धव ने, आज उसके ज्ञान का चूर चूर हो रहा है। ब्रजवासियों के प्रेम के आगे एक शब्द भी नहीं निकलता है उद्धव का। जब जाकर देखते हैं माँ यशोदा के महल में, माँ यशोदा पलना झुला रही है, पलना खाली है, आंखों से आंसू बह रहे हैं माँ यशोदा के, सारी गोपियां रुदन कर रही हैं। और उद्धव जैसे ही पहुंचता है, यशोदा से कहता है, भाभी राम राम। अब तो राम राम करता है तो एकदम से यशोदा बोली, अरे भैया आयो भलो राम राम करबे वारो, कौन है तू, जरा धीरे बोल, मेरो लाला अभी सोयो, जग जाएगो तो कहा बनेगो। जब देखा उद्धव ने कि इतना प्रेम कि पालने में कोई नहीं है, और माँ का ये प्रेम है कि पालने में लाला सो रहा है, अब तो जहां जाए जिससे बात करे वो ही उद्धव के ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहा है। अब तो और आगे जब चला तो माता राधिका, राधा रानी स्वयं और जब जाकर देखा है राधा रानी के पास में, जब पहुंचा है राधा रानी, जब गोपियों से कह रही है, आज वर्षों हो गए हैं, गोपियों, राधा रानी भी उसी वन में बैठी है, कृष्ण की आस में बैठी है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। गोपियों को अपना करुण भाव बताती है, कान्हा के बारे में बताती है। इतने में उद्धव पहुंच जाता है और उद्धव अपना ज्ञान बांटने लगता है। गोपियां कहती है उद्धव कि उद्धव भैया माने ना है 10-20, उद्धव भैया मन ना है 10-20, उद्धव भैया मन ना है 10-20। एक हतो सो गयो श्याम सद,
सर्वस्व कृष्ण है। और कहती हैं कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेगा वो बांके बिहारी, कहीं न कहीं तो वो प्रभु वो कन्हैया मिलेगा। लेकिन आज उद्धव उनको ज्ञान देता है, उस ज्ञान की एक नहीं चलती है और ज्ञान देकर के वापस कन्हैया के पास में पहुंच जाता है, सारी बात बता देता है और कन्हैया से कहता है, अरे कन्हैया धन्य है तेरा वो ब्रज। आज कन्हैया के पास में आ जाते हैं। कन्हैया बहुत सुंदर प्रकार से अपने राज्य में रह रहे हैं मथुरा में। जरासंध कई बार मथुरा पर 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन मेरे प्रभु उसको हरा देते हैं। आज 18वीं बार जब युद्ध करने की तैयारी हुई तो 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए जरासंध ने बिठाया है और कह दिया है कि अब की बार यदि मैं युद्ध में हार गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आज मेरे प्रभु ने उस ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जब युद्ध करने के लिए जरासंध पहुंचा है तो रण को छोड़ करके भाग गए हैं और मेरे प्रभु का एक नाम और पड़ गया, रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। आइएगा माता रुक्मणी के विवाह से पहले, और उनके यहाँ 5 पुत्र है। बड़े बेटे का नाम है रुक्मी और रुक्मी के एक बहन है जिसका नाम है रुक्मणी। कमल के फूल में पाई थी राजा भीष्मक को रुक्मणी पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि साक्षात मां लक्ष्मी है। रुक्मणी नहीं चाहती थी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, क्योंकि रुक्मणी माता तो साक्षात लक्ष्मी है और वो श्री हरि के साथ में वर होगा। आज मन ही मन श्री कृष्ण को अपना वर मांग लेती है। आज कन्हैया को पत्र लिख के ब्राह्मण के हाथ में भेज देती है। जब रुक्मी के जो है वो शिशुपाल के साथ में उसका विवाह रचाने को तैयार हो जाता है, उस पत्र में लिखती है कि हे कन्हैया, मैं गौरी पूजा करने के लिए आऊंगी और वहां पर अपना रथ लेकर आ जाना और मुझे बिठाकर आप ले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हो। आज माता रुक्मणी अपने सखियों के साथ में और गौरी पूजा के लिए आती है। आज मेरी माता रुक्मणी गौरी पूजा के लिए आती है। गर्गाचार्य जी आचार्यगण गौरी पूजा कराते हैं। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। और परीक्षित जी यजमान जी ध्यान से सुनो, ये ना सुन चल बे तो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की भैया आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। हरि बोल जय हरि। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा पहनू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा पहनू दूल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल हे प्यारे। गौरा माँ की पूजा के लिए मंदिर में आती है, मेरे कन्हैया रथ लेकर के आ जाते हैं। अब तो कन्हैया ये देखते हैं कि रुक्मणी कौन सी है, और जैसे ही रुक्मणी की और मेरे कन्हैया की नजर मिलती है ना, तो होता ये है रुक्मणी माँ अपना हाथ ऊपर कर देती है, जिसमें कंगन बंध जाते हैं ना विवाह में, उस हाथ को दिखाती है। मेरे कन्हैया समझ जाते हैं यही मेरी रुक्मणी है, और आते हैं आज मेरे कन्हैया और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके और अपने रथ में बिठा करके कन्हैया ले जाते हैं। अरे ले गयो रे, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, ले गयो रे, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, ले गयो रे, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, ले गए रे, ले गए रे सबने तो देखते ही रे। लाला कन्हैया बेटा कहाँ है तू? तुम तो बैठ जाओ, हमको हमारो काम कर दे दो, तो फिर तुमको तुम्हारो काम करवाएंगे। अभी हमें हमारो काम कर लेने दो, उनके फेरे परवा दे, कछु कथाएं कह दे, जब भी तो पीले हाथ करवाएंगे। अब तुम पहले ही सेल्फी ले रहे हो, कछु इनके गवान दो, कछु सुनो कहा कह रहे हैं व्यास जी, कहा ये कह रहे हैं, नुई पुकार रहे हैं हम तो, और तुम तुम्हारो काम कर रहे हो। इतको पीट करके ना बैठे साहब, तारे हाथ जोड़। हाँ, आज मेरे कन्हैया रुक्मणी जी को हाथ पकड़ करके रथ में बिठा करके ले जाते हैं। यहीं खड़े हो जाओ दोनों, हाँ बैठ जाइए। अब तो क्या होता है मेरी माताओं, जब ले गयो ले गयो ले गयो री रुक्मणी कन्हैया ले गयो री। जब रुक्मी को पता चला कि मेरी बहन को रथ में बिठाकर कन्हैया ले गया है,
अपनी सेना को तैयार किया युद्ध करने के लिए और पहुंच गया, रास्ते को घेर लिया है। कन्हैया ने जैसे ही देखा कि रुक्मी आ रहा है, आज रुक्मी से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते मेरे कन्हैया ने रुक्मी को जैसे ही मारने, भाई उसके सामने मर जाए, ऐसा शायद कोई बहन नहीं चाहती होगी, क्योंकि जब रक्षा बंधन आवे और मेरी राखी कौन बंधवावे, मेरे मन में कची आवे। इसके साथ आज मेरे कन्हैया ने कृपा कर दी है और अब तो रुक्मी ने प्रभु से क्षमा याचना मांगी है। सीता को अपने रथ में बिठा करके धूमधाम से रुक्मिणी जी को विवाह करने के लिए वापस कुंदनपुर में पहुंचते हैं। और आज वहीं पर वेदों शास्त्र वेद उच्चारण की ध्वनियों के साथ में, वेद मंत्रों की ध्वनियों के साथ में मेरे प्रभु का वरमाला होती है। आइए सांडिल्य मुनि जी विवाह संपन्न कराइएगा। गर्गाचार्य जी, सांडिल्य मुनि दोनों पधारे हुए हैं। आचार्यगण आइए वरमाला लीजिए, प्रभु को वरमाला करवाइएगा। छोटे छोटे बालक ने बैठा दो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ऋक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की।